दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की भूमिका को लेकर बी टीम या वोट कटवा जैसे आरोप लगातार चर्चा में हैं। लेकिन इसे समझने के लिए चुनावी आंकड़ों और जमीनी हकीकत को देखना जरूरी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को लगभग 12.88% वोट मिले, लेकिन पार्टी सिर्फ एक सीट पर जीत पाई, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 32% वोट शेयर के साथ 111 सीटें मिली। यह आंकड़ा साफ संकेत देता है कि बीएसपी का वोट बेस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में है, खासकर वहां जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। यही वजह है कि बीएसपी को वोट कटवा कहने की बहस तेज होती है, क्योंकि अगर कोई पार्टी 8 से 12% वोट ले रही है लेकिन सीट नहीं जीत रही, तो वो सीधे सीधे दूसरे दलों का समीकरण बिगाड़ती है। अगर 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो बीएसपी का प्रभाव खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के उन इलाकों में ज्यादा दिखाई देता है जहां दलित, खासकर जाटव, मुस्लिम और ओबीसी वोटों का मिश्रण है। सहारनपुर नगर, देवबंद और गंगोह जैसी सीटों पर मुस्लिम और दलित वोट निर्णायक हैं और यहां बीएसपी का जाटव वोट अगर समाजवादी पार्टी की ओर ट्रांसफर नहीं होता तो एसपी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण कमजोर पड़ता है और इसी वजह से बिजनौर जिले की नगीना, नेहटौर और धामपुर सीटों पर दलित और मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। जहां बीएसपी अगर 10 से 15% वोट भी ले जाती है तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है। मेरठ की किठौर और हस्तिनापुर सुरक्षित सीट, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना और चरथावल सीट, अमरोहा की हसनपुर और धनौरा सुरक्षित सीट, मुरादाबाद की कांट और ठाकुरद्वारा सीट, रामपुर की स्वार और चमरौआ सीट, बरेली की फरीदपुर सुरक्षित और नवाबगंज सीट, शाहजहांपुर की तिलहर और जलालाबाद सीट और प्रयागराज की हंडिया और फूलपुर सीट जैसे क्षेत्रों में बीएसपी की मौजूदगी समाजवादी पार्टी के लिए सीधा नुकसान पैदा करती है और इन सभी सीटों पर एक समान पैटर्न दिखता है। दलित वोट 15 से 25%, मुस्लिम वोट 20 से 40% और ओबीसी वोट निर्णायक भूमिका में। और अगर बीएसपी अपना कोर जाटव वोट अपने साथ बनाए रखती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा हो जाता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। जातीय समीकरण की बात करें तो बीएसपी का सबसे मजबूत आधार जाटव समुदाय है, जो लगभग 10 से 15% तक कई सीटों पर प्रभावी है, जबकि अन्य दलित समुदाय 5 से 10% के आसपास हैं। अगर ये वोट पूरी तरह बीएसपी के साथ रहता है और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की ओर जाता है तो विपक्ष का वोट बैंक दो हिस्सों में बंट जाता है, जिससे समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि बीएसपी को कई विश्लेषक स्ट्रक्चरल वोट कटवा मानते हैं। भले ही ये कहना कि वो बीजेपी की बी टीम है एक राजनीतिक आरोप है, ठोस तथ्य कम, क्योंकि कई मौकों पर बीएसपी ने बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कमजोर होने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फायदा भी मिला। बावजूद इसके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 8 से 12% वोट शेयर अभी भी एक निर्णायक बना हुआ है। अगर बीएसपी 2027 में भी करीब 10% वोट शेयर बनाए रखती है तो अनुमानतः वो 30 से 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है और 10 से 15 सीटों पर तो हार जीत का परिणाम बदल सकती है, खासकर वहां जहां मुकाबला कांटे का होता है और जीत का अंतर 5 से 10 हजार वोटों के भीतर रहता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो दलित वोट, खासकर जाटव वोट को अपने पीडीए गठबंधन में जोड़ पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो बीएसपी भले ही खुद ज्यादा सीटें न जीते, लेकिन उसकी मौजूदगी समाजवादी पार्टी की संभावित जीत को हार में बदलना हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी अब
पारंपरिक अर्थों में सत्ता की प्रमुख दावेदार भले न रही हो, लेकिन उसका वोट बेस अभी भी इतना मजबूत है कि वो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकती है। 2027 के चुनाव में बीएसपी की भूमिका किंगमेकर जैसी न होकर गेम चेंजर की हो सकती है, जो सीधे तौर पर यह तय करेगी कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव केवल बीजेपी से मुकाबले का नहीं, बल्कि बीएसपी के वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने की भी एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर विपक्षी वोट एकजुट नहीं होते तो बीएसपी की मौजूदगी कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकती है।